गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ी में ब्रह्मा जी जगन माता की स्तुति करते हुए सत्य को स्पष्ट करते हैं कि हे देवी, तुम्ही से जीवन व जगत का पालन होता है और सदा कल्प के अंत में तुम्ही सबको अपना ग्रास बना लेती हो। इस तरह की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन के समय स्थिति रूपा हो। ब्रह्मदेव के इस कथन में जीवन का सत्यबोध है। उनकी ये अनुभूति हमें भी होनी चाहिए। ये सच है कि ब्रह्मदेव समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, परंतु ये भी सच है कि इस सृजन में उन्हें आवश्यकता होती है जगन माता के आशीष की। उनकी कृपा उन्हें जरूरी होती है। हमारे जीवन में भी यही तत्व, यही सत्य आवश्यक है। कुछ अंशों में हम सब भी सृजेता हैं। अपने जीवन के सुख सौभाग्य की सृष्टि हम स्वयं करते हैं। इसके लिए हमें भी माँ भवानी का आशीष चाहिए। संकटों के विनाश के लिए उनकी कृपा चाहिए। शुभ कर्मों की गति निरंतर बनी रहे, इसके लिए उनकी अनुभूति चाहिए। इसके लिए हमारे अंतःकरण में वही भाव निरंतर पोषित होनी चाहिए जो ब्रह्मदेव की भाव चेतना में है। ब्रह्मदेव आगे कहते हैं, यानी दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के 77वें मंत्र का अर्थ है, हे जगन्मयी देवी, कल्पांत के समय तुम ही इस जगत का संहार करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा व महास्मृति हो। महामाया के स्वरूप का बोध कराने वाली एक पुराण कथा है। आइए हम उसका श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे। निद्रा में उन्होंने अद्भुत स्वप्न देखा। मिथिला राज्य में प्रकृति कुपित हो उठी है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं चक्रवर्ती तूफान तो कहीं भूकंप। समूचे मिथिला राज्य को उन्होंने प्रकृति के कोप से आक्रांत देखा। उन्होंने भवनों को ढहते, प्रजा को निराश्रय भटकते हुए देखा। उन्होंने इस स्वप्न में मिथिला के जनजीवन को त्रासदी व तबाही से घिरा देखा। उन्होंने देखा कि वे स्वयं भी केवल एक छोटा सा कटी वस्त्र लपेटे हुए राजभवन के बाहर भटक रहे हैं। राजा के रूप में उन्हें ना तो कोई पहचान रहा है और ना ही कोई उनसे बोल रहा है। चलते चलते उनके पांवों में छाले पड़ गए। कई दिनों तक उन्हें अन्न का एक दाना भी न मिला। वे अब राजा नहीं हैं। बिखरे केश, धूली से भरा शरीर, भूख से अत्यंत व्याकुल वे स्वयं एक भिखारी जैसे हैं। राज्य से बाहर उन्हें एक नगर मिला। पता लगा कि वहाँ कोई अन्न क्षेत्र है और उसमें भूखों को खिचड़ी दी जा रही है। बड़ी आशा से राजा वहाँ पहुँचे, किंतु खिचड़ी बट चुकी थी। अब बांटने वाला द्वार बंद करके जा रहा था। भूख से चक्कर खाकर वे बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे मूर्छित होने वाले थे, तभी वहां पर एक 9 वर्षीय गौरवर्ण कन्या आ गई। कन्या अति सुंदर थी। उसने उनकी ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें एक दोना देते हुए कहा, इसमें देवी का प्रसाद है, खा लो। वे प्रसाद का दोना लेते हुए शांत थे। वो कन्या उनसे कहने लगी, प्रकृति के बिना जीवन नहीं है। प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर जीवन की यही दुर्दशा होती है जिसे तुम देख रहे हो। उन्होंने कन्या से पूछा, तुम कौन हो बेटी? उत्तर में कन्या ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और प्रकृति भी। वो कुछ और कहते पूछते इससे पहले स्वप्न टूट गया। स्वप्न के टूटने पर वे जाग तो गए, पर उनमें घबराहट थी। उन्होंने महामंत्री से बुलाकर कहा, मंत्रीवर, आप महर्षि अष्टावक्र को आदर सहित बुला लाएं। मंत्री के मुख से राजा जनक का आमंत्रण सुनकर अष्टावक्र मुस्कुराए और राजभवन की ओर चल दिए। जनक के पास पहुंचने पर ऋषि अष्टावक्र ने उनकी स्थिति देखी। स्वप्न का प्रभाव अभी भी उनके मुख पर स्पष्ट था। राजर्षि जनक
ने उन्हें अपना स्वप्न विस्तार पूर्वक सुनाया। साथ में ये भी कहा, महर्षि, वो स्वप्न था या जागृत अनुभव अथवा फिर कोई दैवी संकेत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा जनक की बात सुनकर महर्षि अष्टावक्र ने ध्यानस्थ होकर स्वप्न पर गहन विचार किया। काफी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली और कहने लगे, राजन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय सभी पराम्बा प्रकृति की चैतन्यता के ही आयाम हैं। तुम्हारा स्वप्न उन्हीं की लीला है। इस स्वप्न के माध्यम से उन्होंने तुम्हें संकेत दिया है कि प्रकृति से विमुख होने पर, प्रकृति की मर्यादाओं वर्जनाओं की अवहेलना करने पर जीवन की दुर्दशा और दुर्गति सुनिश्चित है। स्वप्न में तुमने यही सत्य देखा। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वयं और अपने प्रजाजनों को प्रकृति को सिंचित पोषित करना सिखाओ, प्रकृति को पराम्बा भगवती के रूप का अनुभव कराओ। ऐसा करने पर तुम्हारे स्वप्न का वो भाग भी सत्य होगा जिसमें भगवती स्वयं कन्या रूप में उपस्थित होकर तुम्हें प्रसाद दे रही हैं। ऋषि अष्टावक्र के निर्देश को स्वीकार कर राजा जनक ने प्रकृति का सिंचन व पोषण आरंभ कर दिया। वे स्वयं भी हल चलाने लगे तथा धरती की उर्वरा व हरितिमा को बढ़ाने वाले सभी प्रयास करने लगे। एक दिन खेत में हल चलाते हुए सचमुच पराम्बा उन्हें कन्या के रूप में मिली, जिनका नाम उन्होंने सीता रखा। पुत्री के जन्म का समाचार सुनकर अष्टावक्र ने उनसे कहा, पराम्बा प्रकृति स्वयं सीता का रूप धारण करके मिथिला को वरदान देने आ पहुंची हैं। सचमुच सीता के आगमन के बाद प्रकृति मिथिला वासियों पर सुख व सौभाग्य के वरदान निछावर करने लगी। आइए अब जानते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के 77वें मंत्र का साधना विधान। यह है उस मंत्र का विनियोग। उसके बाद न्यास करें। न्यास के मंत्रों के आगे जो जो अंग दिए गए हैं उनका स्पर्श करते जाएं और मंत्र बोलते जाएं। उसके बाद में ध्यान करें। ध्यान का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद मंत्र करें। मंत्र है ओम ऐं फ्रां नमः तथा सहति रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः नमो फ्रां ऐं ओम। साधना का विधान वही है। पहले 10 माला गायत्री मंत्र की करें, उसके बाद में 1 माला इस सप्तशती मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद प्रत्येक का दशांश हवन करें। आध्यात्मिक फलश्रुति है, मूल प्रकृति के रूप में जगन माता का बोध होता है और लौकिक रूप से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। गायत्री महामंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र की साधना की प्रभाव त्वरित व दीर्घ स्थायी है। साधक अपने साधना काल में अंतःकरण में प्रकाश के अवतरण को अनुभव करता है। उसे ये अनुभूति होती है कि दिनंतर उसकी अंतश्चेतना प्रकाशित व परिवर्तित हो रही है। इसी अवस्था में उसे ये बोध होता है कि जीवन में समस्त सुख सौभाग्य, श्री, यश प्रकृति की प्रसन्नता से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही वो ये भी जान लेता है कि अपने शुभ कर्मों से सतत प्रकृति का सिंचन पोषण जीवन के लिए अनिवार्य कर्तव्य है और इन्हीं कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है सुख और सौभाग्य, श्री तथा यश। मंत्र साधना का ये अर्थबोध जैसे जैसे उसके जीवन में आता है, उसका जीवन संवरता चला जाता है। जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि करनी हो तो ये साधना अवश्य करें।